इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी। इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें। सर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। एक बड़ी हम सम टाइम हम जेबीज भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे जीएसटी हमारी 16% है। लेकिन अब हम चीवीएस आपने देखा होगा, एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए। कैश कैरी करना, आपको पता है कि कितनी चोरियाँ ज़्यादा हो गई हैं। ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो आप सेफ़ हो जाओगे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है, क्योंकि यूपीआई अब सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। अब तो पाकिस्तानी भी यूपीआई की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया में टॉप पर पहुंच गया है, इसीलिए यूपीआई जैसा सिस्टम खुद ही बना लिया और पाकिस्तानी भी अब यूपीआई जैसा सिस्टम चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर कितना डिजिटलाइज हैं आप, कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कितना कैश में पेमेंट करते हैं? सर अगर रोज़मर्रा लाइफ की बात करें तो मतलब आप अगर क्यूआर स्कैनर की बात करें या वैसे भी कोई डिजिटल पेमेंट की, तो वो तो एक तरह की ज़ीरो है। मोस्टली कैश पेमेंट ही चल रही है हर जगह पाकिस्तान में। तो कुछ इस टाइम पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री है जो लीड कर रही है डिजिटल पेमेंट के अंदर? डिजिटल पेमेंट के अंदर हमारा नेबर कंट्री जो है इंडिया है वो है। इसके अलावा और भी कोई कंट्रीज़ होंगे मेरे नॉलेज में, लेकिन इंडिया इस वक्त मेजर कंट्रीज़ हैं जो आईटी में लीड कर रही है। इसमें मैं इसका आंसर सिर्फ एक ही लफ्ज़ में करना चाहूँगा, वो है प्रायोरिटी। इंडिया की जो प्रायोरिटी है उसकी एजुकेशन है, उसका आईटी एक तरह का डिपार्टमेंट कह लें, सेक्टर कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें। आप पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची, में से कोई भी आईटी के हवाले से नहीं जाना जाता। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी। इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें और डिफरेंट चीज़ें देख लें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है हमारी, उसको भी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। और जो रिसेंटली बजट आया आप उसको देख लें, एजुकेशन पे आप कितना को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है कि इंडिया की आबादी देखें कितनी ज़्यादा है। हम 22 करोड़ की तादाद में हैं, लेकिन हम वो चीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या ये हमारा बिग फेलियर है या वो बहुत शार्पली खेल रहे हैं? ये हमारा ही बिग फेलियर है। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि उसकी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है और हमारी कम है, ठीक है। तो वो 1 अरब जो 25 करोड़ लोग हैं उनमें से जो उनकी एक करीम है वो अपना एक तरह का कह लें दिमाग जो हैं उनके अच्छे वो यूज़ कर रही है। और हमारे इधर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। और जो अवाम है उसका भी सोशल मीडिया जिसको हम कह लें उधर ही ज़्यादा बस स्क्रॉलिंग पे टाइम गुजरता है, बाकी बस ऐसे ही। वजह मुझे बताएं, वहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसको मतलब जो है दे रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज़ उनका डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान को भारत नहीं दे रहा मतलब जो है, और पाकिस्तान ले भी नहीं रहा भारत से। हम क्यों, हम एक तो चेंज नहीं हम एक्सेप्ट करते, दूसरा हम कहते हैं हम जिस हाल में हम खुश हैं, जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है। क्या ये प्रायोरिटी ठीक है? क्या ये सोच ठीक है या चेंज लाना बहुत ज़रूरी है? सर ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। चेंज लाएंगे तो ये डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया है इस वक्त दुनिया में, और नेक्स्ट आप देखेंगे इन डिफरेंट डिकेड्स के आपकी हर चीज़ जो है डिजिटल हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी और जो हमारे इस वक्त बेहतरीन दिमाग हैं, दिमाग से मेरा मुराद ये करीम जो इस वक्त आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। उनको भी आवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह हमारा नेबर कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करे और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी आवाम को अवेयर कर। सर इंडिया में एक तो मैं जो समझता हूँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में, इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। इंडिया में आप जब से देखें वो आज़ाद हुए हैं
तो उनमें कोई ऐसी अनसर्टेनिटी वहाँ पे नहीं थी। पाकिस्तान तो जब से हम पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मेरी तो दुआ है कि ये नाजुक दौर अल्लाह ताला हमारा ख़त्म करे। दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि देखें हमारे जिस तरह आपने गुर्बत की बात की, वॉशरूम की बात की जाती है कि इंडिया में वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इसको ये आपको दोनों लगता है ये बात सच है या ये बात बनाई हुई है? तो वो ये बात अगर सच भी हो तो कंपैरिजन उससे बनता ही नहीं। आप उनकी इस वक्त जीडीपी देखें, उनके फॉरेन एसेट्स देखें, उनकी आईटी में वर्क देखें, आप उनमें भी तो कंपेयर करें ना। आप गुर्बत को गुर्बत से कंपेयर करें, ये कोई मेयार नहीं है। जिन चीज़ों में इंडिया लीड कर रहा है आप उनको देखें। कितना आगे निकल गया? इंडिया अब मेरे पास तो इसके कोई यानी कि फैक्ट कंपैरिजन है आज के टाइम में हमारा? वो जो एक आम फिक्रे बोले जाते हैं, मैं तो वही कह सकता हूँ हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो प्रोफेशनल्स हैं ये सब मिलकर मुल्क व कौम के लिए काम करें और हमारी नेशन को अवेयर करें। ये दुनिया में इनकलाब बरपा हो रहे हैं आईटी के रिलेटेड या और डिफरेंट फील्ड्स में, तो आवाम को इसके बारे में थोड़ा गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, ताकि जो हमारी जो अपकमिंग यूथ है वो इन जो आईटी डिपार्टमेंट है या और डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सेक्टर की तरफ मतवज्जो। और इसमें एजुकेशन ज़ाहिर है, जितना एजुकेशन का आपका लेवल अप होगा, आईटी सेक्टर में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उसी तरह से फिर आगे आईटी सेक्टर फ्लोरिश करेगा। अभी मैं आया था तो आप कुछ खा पी रहे थे, तो ऑनलाइन आपने पेमेंट की है या कैश में पेमेंट की है? सर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। एक बड़ी हम सम टाइम हम जेबीज भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे जीएसटी हमारी 16% है। लेकिन अब हम TVS आपने देखा होगा एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए। कैश कैरी करना, आपको पता है कि कितनी चोरियाँ ज़्यादा हो गई हैं। ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो आप सेफ़ हो जाओगे। रोज़ाना लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल। कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया में टॉप पे है। यह बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन भी नहीं है और इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है। तो आईटी सेक्टर में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और इंडिया ने काफ़ी सालों से अपने एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे काम किया था, तो अब यह सब इसका रिजल्ट है। और दूसरी साइड दोस्तों, पाकिस्तानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन आईटी सेक्टर की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इंडिया से कुछ भी सीखते नहीं है। उल्टा पाकिस्तानी मदरसे और पाकिस्तान की स्कूलों में तो इंडिया के सामने नफरत करना सिखाया जाता है। और अब तो सभी पाकिस्तानी के माइंड भी जिहादी जैसे बन गए हैं, तो ये क्या ही टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। पाकिस्तान में अभी भी फर्जी डिग्री पैसों से मिल जाती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।